कराची के शहरी भी समझिए कि ये शहर खुदेगा, ये पूरा शहर खुदेगा, तब जाके आपको पानी मिलेगा। अबुल हसन अस्फहानी रोड के ऊपर वो पूरा खुदेगा, उसके बाद डिस्को बेकरी तक खुदेगा। तो उसका मतलब ये कि एक ट्रैक तो खत्म, अब एक ट्रैक पे गाड़ी चलेगी। नॉर्दर्न बाईपास के टूल प्लाजा से जो काम शुरू हुआ था वो यहाँ पर ऑगमेंटेशन के इस काम के अंदर कनेक्ट हो जाएगा। आप शहरी सोच रहे होंगे कि भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पानी K4 का आ जाएगा, लेकिन रुकिए, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। लाइनें जो डलने का जो काम है ये 80 अरब रुपए लगेंगे इसके ऊपर। कितने? 80 अरब रुपए। सिंध हुकूमत के पास जो है वो इस मंसूबे के हवाले से 4 जिम्मेदारियाँ थी। अराज़ी का देना, यानी जो ज़मीन आती है वहाँ से कैंजर झील से लेकर और कराची के जो मुख्तलिफ अजला से ये पानी की लाइनें जाएंगी, उसकी ज़मीन की ज़िम्मेदारी थी सिंध हुकूमत की। ऑगमेंटेशन की ज़िम्मेदारी है सिंध हुकूमत की, जबकि जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन, इलेक्ट्रिक की सप्लाई जो देनी है वो भी सिंध हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी। चौथी ज़िम्मेदारी थी इसकी एरीगेशन, यानी कैंजर से जो है वो पानी की जो मुंतकली होगी वहाँ तक की, वो एरीगेशन डिपार्टमेंट। तो मतलब 4 जो ज़िम्मेदारियाँ थी वो सिंध हुकूमत की थी, 3 ज़िम्मेदारियाँ इसके अंदर वफाक की थी। अब मामला चलता है ये जो वापडा जो ट्रांसमिशन लाइन डाल रही है वो नॉर्दर्न बाईपास से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर एक स्टेशन बना रही है और वो मुकम्मल होने वाला है। मुकम्मल होने के बाद जो है वो फिर वहाँ पर नॉर्दर्न बाईपास का जो टूल प्लाज़ा है वहाँ पर वो हैंड ओवर करेगा ऑगमेंटेशन यानी KWSSIP को, और फिर वहाँ से जो है वो सिलसिला शुरू होगा एक नया। अभी हम आपको सिर्फ इसकी तफसीलात अभी बताते हैं कि उसके वहाँ से नॉर्दर्न बाईपास से जो सिलसिला जो शुरू होगा वो क्या है। इस हवाले से 124 अरब रुपए से ज़ायद की जो है वो लागत आई है इस तमाम सूरत हाल के अंदर। अब ऑगमेंटेशन आसान अल्फाज के अंदर हम आपको ये बताते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन, पानी की जो लाइनों की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको ऑगमेंटेशन आप कह सकते हैं। उसका काम शुरू किया गया रेड लाइन के ऊपर। एक जो है वो 4.5 साल से तबाही का मंजर पेश कर रही यूनिवर्सिटी रोड। यहाँ पर ये रेड लाइन की तामीर के दौरान के लाइनें को दोबारा सड़क को ना खोदना पड़े, तो इसलिए KWSSIP ने नवंबर 2025 को ये काम शुरू किया था। 2.7 किलोमीटर जो नीपा चौरंगी से लेकर और हसन स्क्वायर तक जो ऑगमेंटेशन की जो लाइन थी, जिसमें 96 इंच की भी लाइनें हैं इसके अंदर और बाज़ जगह के ऊपर 72 इंच की लाइनें हैं। ये 2 लाइनों का ही पैटर्न है। ये याद रखिएगा K4 के अंदर जो शहर के अंदर लाइनें डलेंगी वो 94 और 72 इंच की हैं। अब ऑगमेंटेशन का काम 2.7 किलोमीटर नवंबर 2025 से लेकर आज 1 जून 2026 हो गई है, यानी तकरीबन 6 माह से 7 माह होने वाले हैं। ये काम मुकम्मल नहीं हो सका। तो भाई अब आपको हम खबर ये देते हैं कि इसमें जब नॉर्दर्न बाईपास के ऊपर जब वापडा आपको हैंड ओवर करेगा KWSSIP को कि भाई अब आप अपनी ऑगमेंटेशन की लाइनें आप डालना शुरू करें शहर के अंदर। मज़े की बात सुनिए, वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल साहब ने यह फरमाया कि 2026 तक जो है दिसंबर में चंद माह बाकी हैं, यानी 6-7 माह बाकी है, कि उनका ये कहना था कि अब मुकम्मल हो जाएगा 2026 में। मज़े की बात आप सुनिए कि जो 94 किलोमीटर जो लाइनें अंदर डलेंगी उसकी हम तफसील बताते हैं, शहरी दंग रह जाएंगे कि उन्होंने किस बुनियाद के ऊपर जो है ये वफाकी वज़ीर ने ये बात कह दी कि 2026 में ये मुकम्मल हो जाएगा। डेटें तो हम 2014 से सुन रहे हैं, 14, 16, 18, 20, 22, 25, आज ये 26वां साल शुरू हो गया है। अब ऑगमेंटेशन लाइनों का काम का सिलसिला आप सुनिए। नॉर्दर्न बाईपास टूल प्लाजा से KWSSIP वहाँ से हैंड ओवर करेगी वापडा से। अब वहाँ से खुदाई का सिलसिला शुरू होता है। वहाँ से खुदाई होते होते जंजाल गोट से सुपर हाईवे के ऊपर आ जाएंगे। वहाँ से लाला रहीम साहब के जो टाउन है सोराब गोट, वहाँ से वो लाइनें खुदती हुई 94 की और 72 इंच की लाइनें खुदेंगी। जिस तरह यहाँ खुद रही हैं ना, इसी तरह से लाइनें खुदेंगी और उसके बाद वो लाइनें डलना शुरू होंगी। फिर उसके बाद अभी रुकिए, अभी आप नहीं हो कि पानी नहीं आया K4 का भी, अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है। ये R2 का बता रहा हूँ, R1, R2, R3। R2 जो है वो 40 किलोमीटर है, R1 और R3 जो है वो 26 और 28 किलोमीटर तवील है। अभी मैं सिर्फ आपको 40 किलोमीटर की जो तफसीलात से आगाह कर रहा हूँ। R2 रिजर्वायर कहते हैं इसको, R1 को रिजर्वायर 1, यानी आप कहें कि जिस तरह साइफन 1, साइफन 2, इस तरह की जो लाइनें डली हुई है ना यूनिवर्सिटी रोड के, वो जो पानी के मामला जानते हैं उनको हम बताते हैं, उनको ज़्यादा आसानी के साथ समझ में आएगी। कराची के शहरी भी समझिए कि ये शहर खुदेगा,
ये पूरा शहर खुदेगा तब जाके आपको पानी मिलेगा। ये आप मजाक समझ रहे हैं K4 को? ये किस तरह की प्लानिंग है? ये आप देखिए पूरा शहर खुदेगा। अब मैं आपको बताता हूँ ना तफसील। मैंने आपको सोराब गोट तक तो बताया ना, उसके बाद आप आ जाए अबुल हसन अस्फहानी रोड के ऊपर, वो पूरा खुदेगा। उसके बाद डिस्को बेकरी तक खुदेगा। डिस्को बेकरी से गुलशन चौरंगी से रब मेडिकल तक, ये तमाम खुदेगा। यहाँ पे 94 और 72 इंच की लाइनें डलेंगी। तो इसका मतलब ये कि एक ट्रैक तो ख़त्म। अब एक ट्रैक पे गाड़ी चलेगी और कितने टाइम पे ये काम करते हैं कुछ नहीं पता। उसके बाद रब मेडिकल से आप आ जाए ऑनवर्ड्स सर सैयद यूनिवर्सिटी में फिर ये वाला जो ऑगमेंटेशन का काम हो रहा है कि भाई रेड लाइन ना खुदे, उसके लिए आपने इसको मिला दिया। तो जाकर जो है वो नॉर्दर्न बाईपास के टूल प्लाजा से जो काम शुरू हुआ था वो यहाँ पर ऑगमेंटेशन के इस काम के अंदर कनेक्ट हो जाएगा। यानी जो 72 की और 96 इंच की जो लाइनें डाली जा रही हैं ना हसन स्क्वायर तक, यहाँ पर पानी आ जाएगा। अब शहरी सोच रहे होंगे कि भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अब पानी K4 का आ जाएगा, लेकिन रुकिए, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। यहाँ से आप चलें हसन स्क्वायर से गरीबाबाद से चलें नाज़माबाद से चलें आप हबीब बैंक चौरंगी से आप चलें आप गुलबाई, ये पूरी रोडें खुदेंगी। ये तो पूरा शहर है ना खुदेगा, और खुदने के बाद फिर K4 की लाइनें डलेंगी। और पर कब डलेंगी? और मज़े की बात ये सुनिए, R1 R2 R3 24 28 40 किलोमीटर जो तवील जो लाइनें डलेंगी, उसका ठेका ही नहीं हुआ अभी तक। जब ठेका होगा तो काम शुरू होगा ना भाई। ये तो KWSSIP जो काम कर रहा है ये वाला, उसके तहत उनका ठेका नहीं दिया अभी R1 R2 और R3 का। और दूसरी बात ये कि ये जो लाइनें डल रही है ना, सिर्फ लाइनें जो डलने का जो काम है, ये 80 अरब रुपए लगेंगे इसके ऊपर। कितने? 80 अरब रुपए लगेंगे, जिसमें दो मालियाती इदारे जो हैं, एक 50% अदायगी करेगा, एक 30% अदायगी करेगा और 20% अदायगी करेगा सिंध हुकूमत। वफाक कहीं दूर दूर तक इस मामले में नज़र नहीं आ रहा। तो ये आप सोचिए कि अभी तो मैंने आपको R2 की जो है वो तफसीलात से आगाह किया है कि जब R2 करेगा तो कौन कौन से, सर शाह सुलेमान खुदेगा, अबुल अस्फहानी खुदेगा, वहाँ से सोराब गोट के पास से वो रोडें खुदेंगी। उसके अलावा फिर ये वाला तो लाइन तो काम का चल रहा है। इसके बाद यहाँ से गरीबाबाद और यहाँ से पूरा का पूरा ये सारा तबाही होगी इस पूरे रोड के ऊपर। और फिर कितना टाइम लगेगा, कितना वक्त लगेगा। हमारे पास जो सोर्सेज ने जो बताया है कि उन्होंने कहा कि अगर 100% काम शुरू होता रहेगा, 100% काम शुरू होगा, जिसमें एक दिन की भी ताख़ीर नहीं है, तो तब पता है ये कब जाके मुकम्मल होगा? जनवरी 2029 में ये काम K4 का मुकम्मल होगा, जिससे 25 करोड़ गैलन इजाफी पानी शहर को मिलेगा। लेकिन उसके लिए इस शहरियों को इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाही का सामना करना पड़ेगा और फिर जाकर कहीं मिलेगा। इसकी और मज़ीद तफसीलात भी हम अगले अपने व्लॉग में करेंगे कि R1 की क्या जो है वो रूट्स हैं, R3 की क्या रूट्स हैं, 24 और 28 किलोमीटर की जो तफसीलात है वो हम आपको बाद में बताएंगे। ये 94 किलोमीटर की जब लाइनें शहर के अंदर डलेंगी तो शहर पूरा का पूरा तबाही का मंजर पेश कर रहा होगा, इसलिए कि एक रेड लाइन ने, यूनिवर्सिटी की एक रेड लाइन ने पूरे शहर को जो है ना तबाह व बर्बाद कर दिया। ताहम अब जो है वो आने वाले दिनों के अंदर जब ये मेन लाइनें डलेंगी, 96 इंच की लाइन और 72 इंच की लाइन, आप सोचिए तो सही, जब ये शहर की मरकज़ी सड़कों पर डलेंगी तो क्या हाल होगा। पानी जो है वो शहरियों को इतनी आसानी के साथ नहीं मिलेगा, उसके लिए बहुत तकलीफ़ जो है वो उनको बर्दाश्त करना पड़ेगी और कई साल बर्दाश्त करना पड़ेगी। अभी तो ये वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब ने 2026 का बोल दिया, कोई 25 की डेट दे रहा था, फिर उसके अलावा 16, पता नहीं पुरानी डेटें भी चलती रह गई, फिर कोई ये बता रहे हैं कि 28 तक में हम मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन ये 2029 जनवरी 2029 तक मुकम्मल होने का इम्कान है, उस सूरत में कि जब ये एक लम्हे भी काम यहाँ पे बंद नहीं होगा। तो शहरियों को अगले जो K4 के हवाले से मज़ीद तफसीलात हम अपने नाज़रीन को बिल्कुल आगाह करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इस पे इक्तफ़ा कीजिए कि शहर का क्या हाल होने जा रहा है इस पानी के हवाले से, क्या हिकमत अमली है और इसमें बैन अल-अक़वामी मालियाती इदारों के जो कर्ज़ा लिया जा रहा है वो अल्लाह वास्ते नहीं दे रहे। जो कर्ज़ा लिया जा रहा है वो सूद समेत हमें वापस करना होगा। वो अरबों डॉलर लिए जा रहे हैं, अरबों डॉलर। इस हवाले से 80 अरब रुपए की तो मैंने सिर्फ आपको सिर्फ लाइनें डालने का काम बता दिया, जिसके अंदर जो है वो दो मालियाती इदारों का 80% है और 20% सिर्फ सिंध हुकूमत का है। तो मज़ीद तफसीलात अगले व्लॉग में इंशाअल्लाह।